हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फुल इन्फो में। मैं हूं कमल और आज आपको लैरिंग्स पढ़ाऊंगा। लैरिंग्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हम आवाज़ कैसे बनती है ये पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो किस प्रकार से आवाज़ बनती है ये आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही लैरिंग्स के फंक्शन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज़ बनने के लिए मुख्य रूप से कौन डिपेंड होता है? वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स पर निर्भर करती है कि आवाज़ किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड्स की दो कंडीशन होती हैं, एबडक्टेड और एडक्टेड। एबडक्टेड कंडीशन में जो वोकल कॉर्ड्स होता है वो क्या होता है? ओपन होता है। ठीक है, तो इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति क्या होता है? साइलेंट। साथ ही इस स्थिति में एयरवे ओपन होता है। एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं कि आप सांस लीजिए, साथ में बोलने का प्रयास कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, करके देखिए। सेकंड स्थिति है एडक्टेड। ठीक है, इस स्थिति में वोकल कॉर्ड्स क्लोज होती हैं और इसी स्थिति में हम बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सेल एयर फोर्सफुली थ्रू क्लोज वोकल कॉर्ड्स। तो इसमें क्या होता है कि क्लोज्ड वोकल कॉर्ड्स से जब फोर्सफुली एयर बाहर जाती है, बाहर निकालते हैं, तो क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है और इसी वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझाते हैं। एडक्टेड कंडीशन में वोकल कॉर्ड्स बंद होते हैं। ठीक है, और इसी स्थिति में आवाज़ बनती है। ठीक है, क्या होता है कि जब वोकल कॉर्ड्स बंद होते हैं तो उसी स्थिति में फोर्सफुली एयर बाहर निकलती है। ठीक है, तब क्या होता है कि वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है और उसी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स की फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स, साउंड का प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके 3 डायमेंशन हैं। पिच। पिच क्या होती है? पिच डिपेंड करती है वोकल कॉर्ड्स की लेंथ और उसके टाइटनेस पर। तो प्यूबर्टी से पहले मेल और फीमेल में वोकल कॉर्ड्स की लेंथ एक समान होती है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद मेल्स में वोकल कॉर्ड्स की लेंथ बढ़ जाती है और फीमेल्स में मेल्स की तुलना में कम होती है। ठीक, तो पुरुषों में पिच कम होती है और महिलाओं में पिच अधिक होती है। वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है किसकी आवाज़ कितनी तेज है। तो वॉल्यूम डिपेंड करती है वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन पे। वोकल कॉर्ड्स में जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा तेज आवाज़ प्रोड्यूस होगा। थर्ड ऑप्शन है रिजोनेंस। रिजोनेंस मतलब टोन। प्रत्येक व्यक्ति की टोन डिफरेंट होती है, उनका बोलने का तरीका डिफरेंट होता है। ये डिपेंड करता है किसी भी व्यक्ति की चीक्स, लिप्स और टंग के कॉम्बिनेशन पर। ठीक है, सेकंड इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करता है। किस तरह से करता है? लैरिंग्स के अपर पार्ट में एपिग्लोटिस होता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो फूड आता है और उस फूड को, वह फूड आपका विंड पाइप में ट्रैकिया में जा सकता है, लेकिन एपिग्लोटिस की वजह से वो ट्रैकिया में नहीं जा पाता है, क्योंकि एपिग्लोटिस उस विंड पाइप को क्लोज कर देता है। ठीक है, थर्ड है इसका पैसेज वे ऑफ एयर। ये एयर के लिए एक पैसेज वे तैयार करता है। ठीक है, साथ ही एयर को ह्यूमिडिफाई, फिल्टरिंग और वार्मिंग करता है। ह्यूमिडिफाई मतलब यदि एयर आपकी शुष्क है, सूखी है, तो उसको मॉइस्चर करेगा, उसको गीला करेगा। साथ ही इसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको फिल्टर करेगा। यदि एयर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसको वार्म करेगा, गर्म करेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे कि आवाज़ कैसे बनती है, साथ ही लैरिंग्स के क्या फंक्शन हैं।
ठीक है, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि आपको ओवरऑल हर चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।